हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम बकिंघम पाई थ्योरम समझने जा रहे हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय लिख रखा है। जैसे स्टेप 1, एक्सप्रेस द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी रो, विस्कोसिटी म्यू, flows at an average velocity v through a circular pipe of diameter d, so by dimensional analysis shear stress at the wall is given as। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका shear stress। तो टाउ ये किस किस का फंक्शन है, टाउ आपका फंक्शन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी का है, विस्कोसिटी का है, और एवरेज वेलोसिटी का है, और डायमीटर का है। ठीक है, ये दिख गया। अब आप ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एफ और ये आपका टाउ इसके अंदर माइनस रो कोमा म्यू कोमा वी कोमा डी इक्वल्स 0। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब हमको क्या करना होता है, डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हर वेरिएबल की आपको डायमेंशंस निकालनी होती है। ठीक है, जैसे टाउ है, टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम थोड़ा सा इसको लिखना चाहें तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है, mL/t-2। यही तो होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास का हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया, अपॉन एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। तो यहाँ से टाउ की डायमेंशन आ जाएगा एम एल, और ये एल का 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस का 2 है और प्लस का 1, तो माइनस का 1 और t-2। ठीक है, ये तो टाउ का आ गया, शेयर स्ट्रेस का। अब उसके बाद हम निकालते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का हो गया एम, वॉल्यूम का एल का क्यूब, मतलब एम एल टी की ml-3। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे क्या निकालेंगे, ये आ गया। अब इसके बाद म्यू, तो म्यू का भी निकालते हैं। म्यू का थोड़ा सा मैं इस पेज पे निकाल देता हूँ। म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन का अभी हमने निकाला था, न्यूटन का क्या होता है mL/t-2 फोर्स का, इनटू सेकेंड का क्या हो जाएगा t। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का मतलब L⁻²। तो इस ये हो जाएगा आपका L2 है, तो ये क्या हो जाएगा L का -1, और ये माइनस का 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा ये t-1। ठीक है, ये म्यू का आ गया। ये आपको समझ में आना चाहिए ना, ये फोर्स का है, तो फोर्स का मैंने अभी निकाला था। फोर्स का देखिए आपने यहाँ पे निकाला है, ये mL/t-2 है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये चीज़ तो आपको आना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। म्यू आ गया। अब म्यू के बाद आपको क्या निकालना है, वी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है L/t-1। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके L/t-1, ये वेलोसिटी का आ गया। उसके बाद क्या है, डायमीटर क्या है L। ठीक है, डायमीटर का डायमेंशन। तो हमने सारा सबका वो निकाल लिया, डायमेंशन, शियर स्ट्रेस का डायमेंशन निकाल लिया, डेंसिटी का डायमेंशन निकाल लिया, विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल लिया, वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल लिया, और डायमीटर का डायमेंशन निकाल लिया। अब इसके बाद आता है इसमें अगला स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सॉरी ये एक टर्म भी ऊपर स्किप हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये कहलाता है n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यही प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना होता है। तो n की इक्वल्स वैल्यू कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ, अब देखिए अगले एक स्टेप इसमें ये भी है कि आपका
नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, तो फंडामेंटल डायमेंशन कितनी है 3, तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है m, इसको दिखाते हैं m इक्वल्स 3, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स, कितने पाई टर्म्स आएंगे, तो ये होता है आपका इक्वल्स n माइनस एम, इक्वल्स कितना आ गया 2, तो यहाँ पे पाई 1 और पाई 2 दो टर्म आएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको आसान बताया था मैंने। अब इसमें देखिए आगे पाई टर्म निकल आया, पाई टर्म के बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं रिपीटेबल वेरिएबल, 3 रिपीटेबल वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 रिपीटेबल वेरिएबल्स कौन से होंगे वो, और उनका किस तरह से सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 सिलेक्शन वेरिएबल्स में से एक तो क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, हाइट हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी में आपका वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, डिस्प्ले वेलोसिटी एक्सीलरेशन होंगे। तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी आप समझते हैं, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी है। और जनरल कॉम्बिनेशन जो यूज़ करते हैं, है ना, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल का बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें इसमें से भी एक लेना है, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से 2 लेने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो रिपीटेशन करना है 2 ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जब रिपीटेड वेरिएबल से लेते हैं 2 फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या 2 फ्लूइड की प्रॉपर्टी एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरल जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी। डायमीटर क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी होगा, डेंसिटी क्या होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टी। या फिर जैसे एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, या दूसरा कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, लेंथ है, वेलोसिटी और डेंसिटी है। लेंथ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया, वेलोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी हो गया, डेंसिटी फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया। या फिर तीसरा इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लेंथ, वेलोसिटी और विस्कोसिटी, ठीक है। लेंथ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी। चौथा कॉम्बिनेशन देखें तो डायमीटर, वेलोसिटी और विस्कोसिटी, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी और फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम अब सिलेक्ट करते हैं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये है, ठीक है, शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस तो डिपेंडेंट है, लेकिन हमको ऐसे वेरिएबल सिलेक्ट करने जो कि एक क्या हो, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हो, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी हो, तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टी हो। तो आप देख सकते हैं एक तो हो गया डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर हो गया। दूसरा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तीसरा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ये तीनों रिपीटेड वेरिएबल, तो पाई 1 इक्वल्स आ जाएगा, पाई 1 इक्वल्स डी की पावर a1, वी की पावर b1 और रो की पावर c1, और एक ये वाला आ जाएगा, और टाउ एज इट इज। ऐसी पाई 2, फिर ये रिपीटेड वेरिएबल लिख जाएंगे डी की पावर a2, वी की पावर p2 और रो की पावर c2, और ये क्या बचा, ये हो गए चारों कवर, बचा आपका म्यू, तो म्यू की पावर कुछ नहीं आएगा, म्यू पावर, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसकी वैल्यू इसको इधर यहाँ पे पुटअप करूँ तो पाई की क्या होता है, पाई डायमेंशनलेस नंबर है, तो m0 l0 t0 इक्वल डायमीटर का डायमेंशन l, तो l टू द पावर क्या आ जाएगा a1, वेलोसिटी का पावर डायमेंशन l t-1, इस पे पावर आ गया आपका b1। ऐसे ही हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का पावर m l की पावर -3, ये सब डायमेंशंस हमने अभी निकाला है, उसी से आया c। और शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस का भी हमने निकाला है, तो शेयर स्ट्रेस का क्या आया आपका, ये देख सकते हैं आप, शेयर स्ट्रेस का m l-1 t-2। ऐसे इसमें लिखा देते हैं पाई 2 भी, ये भी डायमेंशनलेस है, तो m0 l0 t0 इक्वल्स, अब डायमीटर पे l टू द पावर a1, ये नीचे भी सेम रहेगा, ये a2 हो जाएगा, l t-1, ये आपका b2 हो जाएगा, इधर m l-3, ये c2 हो जाएगा। और विस्कोसिटी का हमने निकाला था, ये देखिए आपने विस्कोसिटी का निकाला है, ये विस्कोसिटी m l-1 t-1, तो m l-1 और t-1, ठीक है। अब इक्वेट कर देते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस वाले को,
इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की देखते हैं पावर, ठीक है। तो m की पावर को कंपेरिजन करते हैं तो m0 इक्वल्स, यहाँ पे देखिए इसमें m नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हम पावर को इक्वेट करते हैं ना, m0 भी नहीं लिखता मैं, डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। तो m की पावर यहाँ पे क्या देखेंगे, ये क्या है, m की पावर c1 है, तो इक्वल्स आ गया c1, और यहाँ पे m की पावर कुछ नहीं है, ये हो गया प्लस का 1। तो दिस इम्प्लाइज, है ना, ये आपको समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से c1 इक्वल्स कितना आ गया, माइनस का 1। ऐसे ही अब l की पावर इक्वेट करते हैं, तो इसमें क्या है, a1 है l की पावर, और यहाँ पे l की पावर क्या है, प्लस b1 है, और यहाँ पे l की पावर क्या है, -3c1 है, और यहाँ पे l की पावर क्या है, -1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें काफ़ी वेरिएबल नॉन अननोन है, तो इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब टी का देखते हैं, तो टी पी पावर 0 इक्वल्स, यहाँ टी पे करेंगे तो माइनस का b1 हो गया, इसमें कुछ है नहीं, और ये माइनस का 2, ठीक है, माइनस का b1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आपका b1 की वैल्यू निकल आएगी, तो b1 इक्वल्स आ जाएगा माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस है इधर तो इसलिए -2 है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो c1 की वैल्यू आई है और ये आपका ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। इसमें पुटअप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स a1 प्लस b1 की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस का 2, -3 c1 की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, इसको रखा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका a1 माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, अच्छा इसमें एक और माइनस का 1 भी है ना, a1 रखे, b1 क्या हो गया, 3c1 हो गया, और ये -1। तो देखो माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 और ये भी 3 है, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका a1 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। पहला केस सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं π1, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, π1 इक्वल्स, इसमें लिख देंगे a1 की वैल्यू 0 है, तो d की पावर 0 आ गया, d की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, इंटू v पे पावर क्या आ जाएगा, b है, b1 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, इंटू c रो के पावर c की वैल्यू कितना है, -1। ठीक है, इंटू टाउ की वैल्यू कितना है, टाउ का टाउ आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे, एक तरह से π1 इक्वल्स क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, तो टाउ अपॉन रो v स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब π2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, π2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही सेम चीज़ करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाला। अब कंपैरिजन आप करो इसमें, इस वाले के लिए। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे m0, तो यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं है, ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा c2 और इधर है +1 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल्स माइनस का 1। अब l की कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस b2, ठीक है, -3c2 और इधर माइनस का 1 इक्वल्स 0। ये सॉल्व नहीं होगा अभी। अब टी का करते हैं कंपैरिजन, तो टी में भी सॉरी ये, हाँ अब टी का करते हैं कंपैरिजन, तो टी में क्या आएगा, इधर माइनस का b2, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, और माइनस का 1 इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज b2 इक्वल्स माइनस का 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आ गई आपकी, c2 की वैल्यू आ गई और ये b2 की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो ये आपका a2 प्लस b2 की जगह माइनस का 1 -3c2 की जगह क्या रख जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 इक्वल्स 0। तो a2 -1 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1 इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज ये आपका a2 और माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल 0। इसका मतलब आपकी जो a2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, तो आपका a1 a2 b2 c2 तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसको लिख देते हैं π2, तो π2 क्या हो जाएगा,
पाई टू हो जाएगा आपका, ये है पाई टू, डी की पावर A2, तो डी की पावर A2, A2 कितना है आपका -1, फिर b की पावर B2, B2 की वैल्यू कितनी है -1, फिर आपका रो की पावर C2, ठीक है, तो रो की पावर C2 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, उसके बाद म्यू, ठीक है, तो म्यू को एच लिख देते हैं म्यू। तो यहाँ से कुल मिला के पाई टू कितना आ गया आपका, पाई टू आ गया म्यू अपॉन रो वी डी, ये -1 है, सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था आपका, जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, एफ ब्रैकेट में पाई 1 माइनस का पाई 2 इक्वल्स 0, है ना। ये आपका बकिंघम पाई थ्योरम से आता है, ठीक है। जितनी भी पाई की वैल्यू हो वो 0 इक्वेट होती हैं, ये एक स्टेप आप मान लीजिए, ठीक है। तो एफ यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं पाई 1, तो पाई 1 कितना आया हमारा, ओके जस्ट ए मिनट, लेट मी सी हाउ मच इज पाई 1, ओके। तो आप पाई 1 की वैल्यू देख सकते हैं, ये पाई 1 है, ठीक है, और ये आपका पाई 2 है। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पाई 1 में क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन रो वी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन रो वी डी इक्वल्स, ये 0 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन रो वी स्क्वायर इक्वल्स, ये किसका फंक्शन है आपका, म्यू रो वी डी। तो यहाँ से टाउ इक्वल्स क्या आ गया, रो वी स्क्वायर फंक्शन ऑफ म्यू रो वी डी, और यही आपको प्रूव करना चाहिए। तो आई होप आपको बकिंघम पाई थ्योरम समझ में आ गया होगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम रिपीटेड वेरिएबल्स लेते हैं, किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, और फाइनली सॉल्यूशन किस तरह से आता है। सो थैंक यू।